कभी नोटिस किया है, हम लॉस को होल्ड कर लेते हैं पर प्रॉफिट को होल्ड कर ही नहीं पाते। मतलब रेड में पेशेंस आ जाता है और ग्रीन में फियर। सीरियसली, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा नहीं और इंस्टेंटली एग्जिट करने का मन होता है। और फनीएस्ट पार्ट क्या है पता है? एग्जिट करने के बाद मार्केट वही डायरेक्शन में और मूव करता है। टाइम पे स्क्रीन देख के हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि थोड़ी देर और रुक जाता तो और थोड़ा प्रॉफिट हो जाता। बाय द वे, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एडवाइस। हम सिर्फ ट्रेडर्स का स्ट्रगल डिस्कस कर रहे हैं। उस टाइम पे स्क्रीन देखते टाइम हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि थोड़ा और रुक जाता तो। लॉस में इतना पैनिक नहीं होता जितना प्रॉफिट में हो जाता है। लॉस में वो होप रख के बैठता है कि ये वापस आ जाएगा, बट प्रॉफिट में ऑनेस्टली उस मोमेंट पे प्रॉफिट इम्पोर्टेंट नहीं लगता। यही लगता है कि जो ग्रीन दिख रहा है ना वो डिसअपियर ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड बोल रहा होता है कि जो मिल रहा है ना वो ले ले वरना कुछ नहीं बचेगा। एंट्री के टाइम फुल कॉन्फिडेंस होता है कि ये मूव पक्का चलेगा ही, और जैसे ही सडनली प्रॉफिट आता है तो ऐसा दिमाग में लगने लगता है कि निकल जा पोजीशन में से, सेफ रहे। बाद में वो खुद को समझाता है कि कोई नहीं, प्रॉफिट तो हुआ, पर उसे अंदर से ऐसा रिग्रेट रह जाता है क्योंकि फियर की वजह से एग्जिट किया था। मैं आपको चार्ट में भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो सबको ऐसा ही लगेगा ये तो नीचे ही जाएगा, तो ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसा फील हो जाता है। यहाँ पे देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो सारे लोगों ने सेल साइड पे एंट्री ले ली होगी। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, यहाँ तक आया ऐसा एकदम परफेक्ट था देखो। पर दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और 2-3 काफी सारी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ तक गई। तो ऐसा फियर जनरेट हो गया कि यहाँ तक तो प्रॉफिट आ रहा था, जो इसमें ऐसा रेड जाने लगा तो रिवर्स हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा सब कुछ फील होने लगता है। तो बाद में वो यहाँ पे एग्जिट कर लेता है और बाद में देखो सडनली मार्केट अपने डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम देखा नहीं होता। क्योंकि ये 5 मिनट और ये सब इसमें फास्ट मूवमेंट होते हैं तो सबको वहां पे ज्यादा ट्रस्ट होता है। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, कितना बड़ा वाला तगड़ा वाला मूव दिया इसने। सबसे वियर्ड थिंग क्या है पता है? प्रॉफिट में हम फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं। अगर ये रिवर्स हो गया तो, ये रेड में चला गया तो। स्ट्रेंज थिंग इज, प्रॉफिट में फियर आता है और लॉस में होप। ऑनेस्टली कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम प्रॉफिट बुक करने में नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रॉफिट को ऐसा ट्रस्ट कर ही नहीं पाते। मतलब रेड में वो पर्सन ऐसा 100 ऑफ एक्सक्यूज बना लेता है कि वो वापस आ जाएगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। पर जब हम ग्रीन में होते हैं तो एक छोटी सी ऑपोजिट कैंडल दिख गई तो ऐसा माइंड ऐसा घूमने लगता है, और फिर क्या होता है वो जल्दी एग्जिट ले लेता है और कंटिन्यूसली चार्ट को देखता ही रहता है। और उसके दिमाग में कंटिन्यूसली यही थॉट आता है कि अब क्या हो रहा है, वो कितना मूव कर रहा है, अगर होल्ड कर लिया होता थोड़ा तो। मतलब ट्रेड क्लोज हो गया था पर मेंटली ट्रेड क्लोज नहीं हुआ था। वर्स्ट फीलिंग क्या होती है पता है? जब आप फियर की वजह से एग्जिट ले लेते हो और बाद में मार्केट स्मूथली आपके डायरेक्शन में चला जाता है, पर उस टाइम पे जेन्युइनली स्क्रीन देखने का मन नहीं होता, क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि एनालिसिस गलत नहीं था पर पेशेंस वीक था। फिर नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट ट्रेड में वो पर्सन खुद को प्रॉमिस करता है कि अब ट्रेड जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा। फिर ट्रेड ओपन होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है और सेम फियर। जितना छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं उतना बाद में बड़ा रिग्रेट फील होता है। कई बार है ना, हमें एंट्री से पहले ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा सेटअप परफेक्ट ही है, मैंने जो किया है वो बढ़िया ही है, इसमें कोई ऐसा डाउट जैसा नहीं है। पर ऐसा क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कैंडल जो दिखने लगती है ना, वहां पे हमें ऐसा फियर आने लगता है कि ये रिवर्स हो गई तो मेरा लॉस, प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेंगे। क्योंकि ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी तब तो हमें मजा आ रहा था, हमने सेल साइड ट्रेड लिया, उसमें अच्छा हुआ था। पर ये जो ट्रेंड ऐसा रिवर्स होने लगा, हम जो 1 मिनट में देखेंगे तो और ज्यादा कैंडल होगी और बड़ी बड़ी कैंडल होगी,
पर इसमें हमें ऐसा रिवर्स होने लगा और उसने इसका जो हाई है वो ब्रेक कर दिया, तो हमें तो ऐसा ही लगेगा ये ब्रेकआउट है, ये तो ऊपर जाएगा, गैप फिल करने जाएगा। पर ऐसा तो हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम देखनी होती है और मल्टीपल थिंग्स, अदर थिंग्स ऑल्सो हमें देखनी होती है। दैट इज वाई। और अब हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देते हैं, यहाँ पर या बीच में कहीं भी प्रॉफिट बुक कर देते हैं और बाद में प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट जो उसका जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यूस करता है, हमारा जो डायरेक्शन होता है वहां पे कंटिन्यूसली जाने लगता है और बाद में हमें सिर्फ एक ही चीज फील होती है, वो होती है रिग्रेट। रिग्रेट बहुत ही बड़ा रिग्रेट होता है और बाद में हम ऐसा एंट्री प्लान कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा मूव आया तो एंट्री कहाँ पे प्लान करें, दूसरा सेटअप बनेगा बाद में हम एंट्री प्लान करेंगे, ऐसा सारे लोग सोचते रहते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। स्पेशली जब मार्केट कंटिन्यूस करता रहता है उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि मार्केट मेरा मजाक उड़ा रहा है। कई बार हमें पैनिक इसीलिए भी होता है कि हमने एंट्री ली और बाद में छोटी छोटी कैंडल बन रही है और कैंडल बहुत ही स्लो चल रही होती है और बाद में हमें ऐसा पैनिक होने लगता है कि अब क्या करें। यहाँ पे देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी, यहाँ पे भी देखो एकदम साइडवेज जैसा हो गया और उसमें हमारा प्रीमियम बहुत ही कम होने लगता है। अगर आप जेन्युइनली रिलेट करते हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप जल्दी एग्जिट ले लेते हो या वेट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायर होगी। डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है, वहां पे जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो।